बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। नाम था सुखवन। वहां हर प्रकार के जीव जंतु खुशी से रहते थे। फूलों की खुशबू, पंछियों का गान और नदियों की कलकल आवाज से वह जंगल हमेशा जीवंत रहता था। इस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। खरगोश, हिरण, चूहे, लोमड़ी, बंदर, भालू और पक्षी। हर सुबह वे अपने काम में लग जाते और शाम को एक साथ मिलकर झील किनारे बातें करते। बच्चों की हंसी, मां की पुकार और बुजुर्गों की कहानियां जंगल की पहचान थी। लेकिन फिर किस्मत पलटी। एक दिन जंगल के उत्तर दिशा से एक बहुत बड़ा और भारी भरकम हाथी आया। नाम था गजराज। वह इतना विशाल था कि जब वह चलता जमीन कांपती। उसकी सूंड लंबी, दांत चमचमाते और चाल अकड़ से भरी हुई थी। शुरू शुरू में गजराज ने सभी से अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसके अंदर घमंड आ गया। उसे लगने लगा कि उसकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब वह रोज सुबह जंगल की झील की ओर जाता, लेकिन रास्ते में जो भी छोटा जानवर मिलता उसे कुचलता चला जाता। कई खरगोश, चूहे, मेंढक और छोटे पक्षी मारे गए। जंगल में मातम छा गया। मां खरगोश अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से डरती थी। चूहे तो बिलों में छुपकर रहने लगे थे। एक दिन खरगोश समाज के बुजुर्ग दादाजी खरगोश ने एक सभा बुलाई। दादाजी खरगोश बोले, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। चूहा बोला, हम छोटे हैं, उसका सामना कैसे करें? बंदर बोला, हमें किसी बुद्धिमान की जरूरत है। तभी खड़ा हुआ नन्हा खरगोश चिंटू, सबसे छोटा लेकिन बहुत चतुर और हिम्मती। चिंटू बोला, अगर आप सब इजाजत दे तो मैं एक योजना लेकर आता हूं। मैं इस घमंड के राक्षस से निपटूंगा, पर चुपचाप। चिंटू ने जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर सोचना शुरू किया। एक योजना जो ताकत से नहीं, बुद्धि से हाथी को हराए। वह जानता था कि गजराज में एक ही कमजोरी है, घमंड और डर। और गजराज डरता किससे है? उसने सुना था कि एक बार किसी हाथी ने आकाशीय बिजली से जलकर दम तोड़ा, यानी वह आसमान और चमकती चीजों से डरता है। चिंटू को याद आया, झील के पानी में रात को चांद की छवि बहुत चमकती है। उसने फौरन योजना बना ली। अगली रात थी पूर्णिमा। आसमान में गोल चमचमाता चांद। चिंटू गया सीधे गजराज के पास। चिंटू बोला, हे गजराज महाराज, मैं चांद देवता का विशेष दूत हूं। आपको चांद देवता ने बुलाया है। गजराज हंसकर बोला, क्या? मुझे? वो भी चांद देवता? क्यों? चिंटू गंभीर होकर बोला, आपने उनके पवित्र झील को गंदा किया है। आपने उनके भक्तों, छोटे जानवरों को कुचला है। वो आपसे नाराज है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप माफी मांगना चाहें तो वो आज रात आपको दर्शन देंगे। गजराज थोड़ा घबरा गया। आइए मेरे साथ, मैं आपको उनके सामने ले चलता हूं, लेकिन वहां कोई आवाज नहीं करना, वरना अनर्थ हो जाएगा। चिंटू गजराज को लेकर झील के किनारे पहुंचा। पानी शांत था और चांद की छवि उसमें साफ दिख रही थी, चमचमाती, गोल और रहस्यमयी। चिंटू बोला, देखिए, वही है चांद देवता। अब धीरे से माफी मांगिए। गजराज ने श्रद्धा से झील में झांका। उसे लगा चांद उसकी ओर देख रहा है। हे चांद देवता, मैं भूल कर बैठा, कृपया मुझे क्षमा करें। उसे और श्रद्धा आई। उसने अपनी सूंड झील में डुबोई और पानी हिल गया। चांद की छवि टूटी। चिंटू जोर से चिल्लाया, हे प्रभु, आपने उन्हें नाराज कर दिया। देखो, वो छुप गए। गजराज कांपने लगा। मैंने मैंने क्या किया? ओह, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। गजराज अब बहुत शर्मिंदा था। उसकी आंखों में पानी आ गया। खरगोश दूत, कृपया उन्हें मनाओ। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जंगल छोड़ दूंगा। चिंटू बोला, आप यही रहे, लेकिन किसी को डराई नहीं। सबके साथ मिलजुल कर रहे। यही चांद देवता की इच्छा है। गजराज ने वचन दिया, मैं अब कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगले दिन जंगल में त्योहार जैसा माहौल था। सब जानवर झील पर इकट्ठा हुए। गजराज आया और सबसे माफी मांगी। अब वह रोज झील तक आता, लेकिन रास्ते में किसी को नहीं छूता। कभी कभी तो खुद ही बच्चों को पीठ पर बैठाकर घुमाता। चिंटू अब जंगल का हीरो बन गया था। बच्चे उसे चतुर चिंटू कहकर पुकारते।